हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेनली आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, BPAC 101। ठीक है। तो ये आपका कम मतलब एक तरीके से क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, सेकेंड ईयर वालों का। तो ये बहुत जल्दी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। चैप्टर का नाम क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम पढ़ने वाले। काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है। और बहुत ही छुटुंको सा चैप्टर है जो कि जल्दी से हम वन शॉर्ट के अंदर ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। कोई पार्ट 1 कोई पार्ट 2 नहीं होने वाला, सिंपल एक शॉर्ट है, पूरा एक तरीके से मतलब एक वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर करा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से चैप्टर की। तो पहले हम कौन कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं, क्या करने वाले, कौन कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। मीनिंग क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो देखेंगे। ठीक है जी। क्या नेचर कैसा है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखेंगे। क्या स्कोप क्या है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या रिलेशनशिप है, ये देखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंस है किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये देखने वाले। 4 टॉपिक रहने वाले और काफी मजे से करने वाले हैं। ठीक है। तो करते हैं शुरुआत अपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से। देखो, इंट्रोडक्शन से जाने से पहले आपको चैप्टर का नाम है भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, यही पूरे चैप्टर में आपको जानना है। ठीक है जी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रशासन। सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा, प्रशासन। ठीक है। बहुत बड़ा सा वर्ड है, सुना ही होगा, जरूर ही सुना होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, प्रशासन। ठीक है। तो चीजों को प्रबंध कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, मैनेज करता है, वो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पब्लिक का मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट किससे बनती है, लोगों से बनती है, पब्लिक से। तो गवर्नमेंट का एक तरीके से पब्लिक। ठीक है। पब्लिक किसको माना जा रहा है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पब्लिक को। ठीक है। तो पब्लिक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक, एक दोनों मतलब मित्र है, एक तरीके से मित्र है, या एक सिक्के के 2 पहलू है, ये तरीके से समझ लो। ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक एकेडमिक फील्ड है। क्या है, एक एकेडमिक फील्ड है जो डील करती है जितने भी हमारे गवर्नमेंट मशीनरीज होते हैं उनके साथ। ठीक है। गवर्नमेंट के एक्शंस के साथ। ठीक है। सरकार कोई एक्शन लेती है तो उस एक्शन को हमारे पीएम मोदी जी नहीं आते करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, वो करते हैं। ठीक है। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी पॉलिसीज होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है। अब हमारे मिनिस्टर होता है, हमने एमएलए को चुना, हमने पीएम को चुना, बहुत अच्छी बात है, हमने एमपीज को चुना। ठीक है। इलेक्शन के थ्रू चुन लिया, बहुत बढ़िया है। वो क्या करते हैं लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर क्या करते हैं, जा के रूल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है। लॉ बनाते हैं, प्रोग्राम लेकर आते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो उनका काम है काम इन लोगों को बनाने का। ठीक है। लेकिन उन लोगों को इंप्लीमेंट करने का ग्राउंड लेवल पर किसका काम होता है, किसका काम होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलिए कि यार तुमको ना फ्री में राशन देंगे हम। ठीक है। एक नया प्रोग्राम लेके आए, फ्री में राशन मिलेगा सबको। ठीक है। अब मोदी जी ये थोड़ी नहीं करेंगे कि आज हम हरियाणा जाएंगे, हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे राशन बांटेंगे फ्री में, फिर हरियाणा की दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर बांटेंगे, फिर पंजाब में जाएंगे, फिर छत्तीसगढ़ में जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं बांटते ना हर जगह जाकर, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो काम कर रहा है। ठीक है। तो इनका काम होता है जितने रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना। ठीक है। इंश्योर और इफेक्टिवली डिलीवर करना लोगों तक उनकी सर्विस को। ठीक है जी। जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है, इनके अंदर क्या ये नहीं होता कि यार हमने तो फ्री में राशन बांट दिया तो हमको तो कुछ बचा ही नहीं भाई। इनका ये काम है जो लोगों को जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना है। ठीक है। अगर लोग आज भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सरकार का इतना कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को फ्री में राशन दे। ठीक है। अब यहाँ पर सरकार से ये मतलब नहीं है कि आपके सिर्फ मिनिस्टर्स ही होंगे, नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है। पूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पूरा जो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो सब मिलकर काम करेगा इस चीज के अंदर। ठीक है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो पोजीशन है वो क्या होता है कि एक तरीके से जो पॉलिसीज बनती है, ठीक है, पॉलिसीज को डिसीजन में काम करना, मतलब जितने पॉलिसी डिसीजन होता है उनके अंदर
जितने भी रिसोर्सेज है उनको अलॉट करना, गवर्नमेंट के प्रोसेस को कैसे चलाना है, वो सभी का काम किसका होता है, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या है क्या नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है यार। पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके से एक मशीनरी है, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के एक्शन को काम करती है। ठीक है, इसका मोटिव ये नहीं होता कि हमको भाई प्रॉफिट कमाना है, नहीं, एक तरीके से ये होता है कि लोगों की नीड्स को पूरा करना है, सिंपल। बस इतना ध्यान में रखना है, ये नहीं कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत बड़ी टर्म है, कैसे मतलब है, कितना बड़ा है, नहीं। ठीक है, एक एकेडमिक फील्ड है जो कि क्या डील करती है, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के साथ और गवर्नमेंट के एक्शन को। ठीक है, एक्शन होता है गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम और पॉलिसीज को। ठीक है, इतना ध्यान में रखो, बस ज्यादा कुछ घुसने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, और देखिए क्या हुआ यार, धीरे धीरे अब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 1991 के अंदर भारत के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, एलपीजी रिफॉर्म लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जहां पर हम ज्यादा जो फोकस करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर करते हैं। क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। आज के टाइम पर देखोगे यार प्राइवेट सेक्टर को ना ज्यादा फ्लोरिश हो रहा है। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर वो ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही है, पहले इतना रुतबा नहीं था प्राइवेट सेक्टर का, पहले जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनका अलग ही रुतबा था। ठीक है, लेकिन जब से 1991 के अंदर ये एलपीजी रिफॉर्म आई है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आया है, प्राइवेट सेक्टर आया है, तब से काफी चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो फोकस है ना वो शिफ्ट हो गया है, अब मार्केट के ऊपर ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है जी, तो यही बोला जा रहा है। अब हम आगे बात करें पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पब्लिक से क्या मतलब, गवर्नमेंट, अभी बताया पब्लिक से मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट जो अपना खुद का इंडिविजुअल का होता है। ठीक है, सबका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वही होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखने का बस। आगे चलते क्या मतलब है यार इसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये क्या मतलब है इसका। तो मतलब कि अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रैक्टिकल साइड है किसकी, गवर्नमेंट की। अब हमारे जो एमपी होता है, हमारे एमएलए होता है, उनका काम होता है रूल्स लॉ वगैरह बनाने का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन उस रूल को, उन लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का काम किसका होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट गवर्नमेंट कैसे चीजों को करती है, कैसे वो काम को मैनेज करती है, यही है क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती क्या है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम होता है कि जो गवर्नमेंट की मशीन है उनको कैसे चलाना है। ठीक है, ये सभी का सभी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम करता है, फिर गोल्स को अचीव करता है। तो यही है क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारे जो एमपी होते हैं उनका काम क्या होता है, लॉ बनाना, लेकिन उन लॉ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना, वो काम होता है पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ फीचर्स होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। पहला होता है मेकिंग डिसीजन। अब कोई भी डिसीजन लेना है, अगर भारत के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है ना, ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा, नहीं। ठीक है, जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जितने हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, देन कोई रूल्स वगैरह बनाते हैं। तो वो जो रूल्स बनाने का काम होता है ना, वो इन्हीं का होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो पॉलिसीज है उनको कन्वर्ट करना एक्शन के अंदर। ठीक है, कानून बनाने का काम हमारे एमएलए एमपी का। ठीक है, लेकिन उन लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, फॉलोइंग अ लॉ। अब जो इतने भी रूल्स लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, अब जैसे कि सबके लिए एक रूल बना हुआ है कि अगर आप कभी भी ड्राइव करते हो, ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट लगा के रखना है, बाइक वगैरह चलाते हो तो हेलमेट लगा के रखना है। ठीक है, ये रूल बना दिए गए हैं, लेकिन रूल को चेक करने के लिए कोई मिनिस्टर वगैरह खड़े होते हैं रोड पे, नहीं। कौन खड़े होता है, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं। तो वो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, तो उसको चला कौन रहा है रूल्स और लॉ को, एक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक सिविलियन जॉब होती है, एक सिविल जॉब होती है, जो क्या करती है, टास्क करती है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में काम करती है, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम करती है। ठीक है, कुछ हमारे गवर्नमेंट वो होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पब्लिक सेफ्टी के लिए, कुछ हमारे पुलिस वाले होते हैं। ठीक है, तो यही है
एक तरीके से सिविल जॉब होती है ये। मैनेज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मैनेज करके रखना, ठीक है, डायरेक्शन देना, स्मूथली काम करना, ये काम होता है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो पूरी मैनेजमेंट है, वो है हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफी सिंपल सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इतना समझ में आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। आगे चलते क्या नेचर है, यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कैसा ये, ठीक है, क्या नेचर क्या है इसका और स्कोप क्या है, मतलब मोटिव क्या है इसका। तो अगर हम नेचर की बात करें, अगर आपको नेचर को जानना है तो उसके लिए दो व्यू बनाए गए हैं, एक मैनेजियल व्यू, देन उसके बाद इंटरनल व्यू। कितने व्यू बनाए गए हैं, दो व्यू बनाए गए हैं, एक मैनेजियल व्यू, दूसरा है इंटरनल व्यू, ठीक है, इंटरनल व्यू। तो भाई हम पहले मैनेजियल व्यू पर चलते हैं। सिंपल सा बोला है मैंने, अभी कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला है, इतना बोला है कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर को जानना चाहते हो तो उसके लिए दो व्यू है, एक मैनेजियल एक इंटरनल, ठीक है। मैनेजियल व्यू से अगर आप इसकी बात करते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मेनली फोकस करता है बॉस के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, ठीक है, कौन चीजों को मैनेज कर रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि अगर कल को कोई भी प्रोग्राम आता है, ठीक है, अब उस प्रोग्राम में कौन डिसीजन ले रहा है, लीड कौन कर रहा है पूरे प्रोग्राम के अंदर, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। वो प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसकी चॉइस है ऊपर, ठीक है। यहां पर ये नहीं देखा जाता पेपर वर्क क्या है, स्पेसिफिक किस चीज की बात कर रहे हो, तो मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मेडिकल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हो यार, इसमें ये ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ इसमें इतना देखा जाता है कौन है बॉस, ठीक है। मैनेजियल व्यू एक तरीके से मैनेजर, ठीक है, मैनेजर एक तरीके से हम बना के चल रहे हैं, ये है नहीं, मैं एक वो बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, ठीक है। मैनेजियल व्यू मतलब एक तरीके से मैनेज करने वाला बॉस, लीडर, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजियल व्यू होता है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हो तो इसके अंदर आप फोकस करते हो कि कौन बॉस है, ठीक है। इंटरनल मतलब अंदर तक, गहराई तक जाना, ठीक है। इंटरनल जो व्यू है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हर एक वर्क को देखता है, ठीक है, हर एक छोटी से छोटे काम को देखता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट अ लीडर डिसीजन, कि कौन डिसीजन ले रहा है, कौन लीडर है, इसके अंदर ये नहीं होता है। ये फोकस करता है स्पेसिफिक स्किल के ऊपर कि क्या जॉब है, ठीक है, पेपर वर्क क्या है, टास्क क्या है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। हर एक इंसान एफर्ट दे रहा है ना, मैटर नहीं करता वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से मतलब गहराई से चीजों को देखना, ये काम होता है इंटरनल व्यू का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, क्या मीनिंग है वो पढ़ा, नेचर देखा, नेचर के अंदर दो व्यू होते हैं, मैनेजियल व्यू एंड देन इंटरनल व्यू। मैनेजियल एक तरीके से मैनेजर जो मैनेज करता है, लीडर होता है, बॉस होता है, उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन जो इंटरनल व्यू होता है वो अंदर तक बात करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम स्कोप की बात करें, यार क्या स्कोप है इसका। अब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के पीछे आपका कोई ना कोई स्कोप होगा, मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स चाहिए, आगे काम भी आएगा वैसे तो ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो पढ़ने के पीछे स्कोप है ना, ऐसे ही जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका कोई ना कोई स्कोप होता है। स्कोप को जानना है तो इसके भी दो व्यू है, यार कितने व्यू है, 4 व्यू है पूरे टोटल, 2 व्यू हमारे किसके, नेचर के, 2 व्यू हमारे किसके, स्कोप के, ठीक है। तो एक सेकंड पानी पीना है। तो 2 व्यू है हमारे किसके, नेचर के, और 2 व्यू हमारे स्कोप के, ठीक है। तो अगर हम स्कोप को जानना चाहते हैं तो पहला है पोस्टकोड, ठीक है, पोस्टकोड व्यू, एंड सेकंड है जो है सब्जेक्ट मैटर व्यू, ठीक है। पहला है जो पोस्टकोड व्यू एंड देन सब्जेक्ट मैटर व्यू, ठीक है। जो पहला आपका पोस्टकोड व्यू है, ये क्या करता है कि, अब क्या करता है ये छोड़ो, पहले आप इमेजिन करो, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, चल मैं आज आपको एक कंपनी देती हूँ कि आपको एक कंपनी चलानी है, इमेजिन करो, कर ली इमेजिन। उसके बाद मैं बोलती हूँ यार तुमको एक गवर्नमेंट ऑफिस देती हूँ, वो चलाना है तुमको, ठीक है। तो अब आपने ये चीजें मैनेज कर ली है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू। इस व्यू के अकॉर्डिंग जो पोस्टकोड व्यू है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं कि ये जो व्यू है ये किसने दिया है, ठीक है। लूथर गॉलिक हुए, उन्होंने ये व्यू दिया है जिसमें समझाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये समझाते हैं, ठीक है।
तो पोस्को व्यू क्या है? पोस्को व्यू इमेजिन करो कि आपके पास क्या है, एक कंपनी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, और ये किसने दिया है? ये हमारे लूथर ने दिया है। तो इतना याद रखना है, लूथर ने दिया है, इमेजिन करना भूल जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि देखो 7 एलिमेंट होते हैं, किसके? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। कितने एलिमेंट होते हैं? 7 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, ठीक है, और ये जो 7 एलिमेंट है ना, ये इसी के नाम से बने हुए हैं, ठीक है। पोस्टस्कोप, ठीक है, P फॉर प्लानिंग। अब मैंने आपको कंपनी दी है, कंपनी को चलाने के लिए आप कोई प्लान वगैरह तो बनाओगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं कि आज ये मन कर रहा है वो कर दिया, कल वो कर रहा है, नहीं भाई, पूरे एक प्लान से चलाओगे ना चीजों को, कैसे काम करना है, क्या जरूरत है, ठीक है, ये सारी चीजों को फिगर करोगे। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आपने बोला कि मेरी कंपनी है, अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुमने एक कंपनी खोल ली, तुम ही उस कंपनी को चला रहे हो, भाई तुम ही मालिक हो, तुम ही उसके अंदर काम कर रहे हो, नहीं ना, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद स्टाफिंग, एक स्टाफ भी रखोगे पूरा, ठीक है, रखोगे ही नहीं रखोगे? रखोगे ना, जो मैनेज करके रखेगा जॉब को, हर एक एक चीजों को मैनेज करेगा, पूरे एक स्टाफ होना चाहिए। पूरी कंपनी, तुमने एक बहुत बड़ी कंपनी खोल लिया है, नहीं भाई मैं तो बिना स्टाफ के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के चलाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्शन, अब तुमने एक स्टाफ रख लिया, उनको डायरेक्ट भी तो करोगे, उनको बताओगे भी तो भाई तुम्हें क्या करना है, टीम बनाई है, गाइड करोगे कि देखो ये करना है तुमको, आज तक ये टास्क कंप्लीट करना है, जल्दी करो, ठीक है, ये सब बताओगे ना, तो वही है डायरेक्टिंग। देन उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके रखना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारा जो एचआर है कंपनी का, उसका नहीं बन रहा है एम्प्लॉयमेंट से, दोनों की लड़ाई बाज गई, तुमको पता ही नहीं है, ठीक है, लॉस फिर तुमको ही होने वाला है, ठीक है। वर्कर्स बोलेंगे भाई हम काम नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे हम काम नहीं कर रहे, ये कौन सी अपने ऊपर, हमारे ऊपर धमकी दे रहा है। एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलना है, लगे ये ज्यादा बोल रहा है, अरे भाई निकलो निकलो, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, ठीक है। तुम्हारा एक तरीके से यार, तुमको मैंने कंपनी दी है तो इतना तो तुम्हारे पास राइट्स है, ठीक है। रिपोर्टिंग, कितना वर्कर ने काम किया है, वर्कर ने, बॉस ने क्या काम करा है, पूरे एक रिकॉर्ड बना के तैयार करोगे, ठीक है। वर्कर आज आया है, कल नहीं आया है, ये सारी चीजों को आप देखोगे। देन उसके बाद यार तुमने वर्कर भी रख लिया है, बॉस भी रख लिया है, बहुत अच्छी बात है, उनको इनकम कौन देगा? तुम ही तो दोगे ना, ठीक है। तो बजट तैयार करना, तो कितना एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड देन कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एलिमेंट्स है किसके? स्कोप के, ठीक है। आगे चलते हैं सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू वाले क्या बोलते हैं यार, कुछ लोग थे जो कि एग्री नहीं करते थे कि जो पोस्को व्यू है वो कंप्लीटली स्कोप को दसता है, ठीक है, बताता है कि ये है, एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूरे तरीके से नहीं बताता है उसके स्कोप को, ये जस्ट फोकस कर रहा है टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो टेक्निक्स होती है उनके ऊपर कर रहा है, ये पूरा नहीं बता रहा है क्या स्कोप है, ठीक है। एक्चुअली काम को तो इन्होंने बताया नहीं है कि वो हेल्थ केयर में काम कर रहा है, एजुकेशन में काम कर रहा है। अगर वो एजुकेशन में काम कर रहा है तो अलग ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। टास्क को कैसे हैंडल करना है वो अलग प्रॉब्लम है, तो जो काम है उसका अलग चैलेंज है, ठीक है। उस चैलेंज को अलग से एक तरीके से हैंडल करने का अलग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यार जो पोस्को व्यू है ना, उसमें एक टेक्निक बता दी है। मैं बोल रही तुमको एक दुकान खोलनी है, एक कंपनी खोलनी है, तो दोनों में एक चीजें एक टेक्निक फॉलो की जाएगी? नहीं की जाएगी। तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, अगर दुकान खोल रहे हो तो अकेले भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं भाई, ये जो तुमने बताया है थोड़ा सा थमो, पोस्को बोलने से बोलता है। अब ऐसा नहीं है कि यार पोस्को सब्जेक्ट मैटर वालों ने बुराई कर दी तो पोस्को बहुत बेकार है, नहीं, ये भी अच्छा है। देखो क्या है कि जो पोस्को व्यू है ना, वो टेक्निक बताता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक बताता है। जो सब्जेक्ट मैटर है वो हाईलाइट करता है एक्चुअली सर्विस क्या है, ठीक है, किस में काम कर रहे हो तुम। जैसे जो सीजर होती है उसकी 2 वो होती है ना, सीजर की 2 वो होती है, क्या होती है, स्लाइड होती है, साइड होती है, ठीक है। तो वो दोनों मिलकर काम करती है, फिर कपड़े को काटती है। तो ऐसे ही जो ये दोनों व्यू है ना, अगर इससे हम स्कोप को जाने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो दोनों मिलकर बताते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, ठीक है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ टेक्निक, आप टेक्निक की बात नहीं कर रहे हो, आप कोई वर्क की नहीं बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हो तो आपको पता चलता है क्या स्कोप है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं है तो अच्छी बात है,
ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ क्या स्कोप है। स्कोप में हम दो व्यू को देखते हैं, एक पोस्कोप व्यू, पोस्कोप हमारे लूथर जी ने दिया था, इसके अंदर 7 एलिमेंट बताते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर वाले बोलते हैं यार तुमने तो टेक्निक बता दी है, काम क्या है ये तो बताया नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बुराई कर देते हैं। अब बुराई कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो पूरा ही बेकार है, नहीं भाई, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, फिर हमको पता चलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, तो यही बोला है मैंने। आगे चलते हैं, क्या रिलेशनशिप है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्या रिलेशनशिप है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो कुछ हमारे बड़े बड़े महान आत्मा तो नहीं, महान इंसान रहे हैं, पारुल, जोसिया, हार्बर्ट सिमिन, ठीक है, हार्बर्ट ए सिमिन, पीटर। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं यार पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तो दोनों अलग है। ठीक है, इनका जो व्यू है ना वो बोलता है यार ये दोनों अलग है, सेम नहीं है। तो कैसे अलग है वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें पब्लिक और प्राइवेट के अंदर, जो हमारे जितना भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जितने भी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पहला जो सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो इनका मोटिव का है, वो उनके गोल का है। तुम कंपनी खोलते हो तो सबसे पहले तुम्हारा मोटिव होगा प्रॉफिट का, कि ज्यादा से ज्यादा मेरे को प्रॉफिट कमाने का है। लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका ये नहीं होता है, उसका काम होता है सोसाइटी की हेल्प करना, लोगों की नीड्स को पूरा करना, वो फ्री में राशन बांटते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले अगर 500 रुपए में कोई गोदाम से टी शर्ट खरीद कर लेके आ रहे हैं ना, तुम्हें 800 या 900 में देंगे। अगर तुमने बोला ना कि 600 में दे दो, भाई हमको तो कोई भी एक तरीके से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तुमको 800 में खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब उनका ना एक वो है कि हमको प्रॉफिट चाहिए, तो गोल इन दोनों का अलग है। ठीक है, देन उसके बाद रूल्स की बात करें तो इनको भाई रूल्स और रेगुलेशन में होकर चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर कोई रूल्स वगैरह नहीं होते प्राइवेट सेक्टर वालों के। ठीक है, लीडरशिप की बात करें तो पॉलिटिक्स वाले इसको लीड करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई लीड नहीं करता है। ठीक है, फेयरनेस की बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, सब इक्वल होते हैं और फेयरली हर एक के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फेयरनेस की इसके अंदर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो इसके अंदर कुछ लोगों को स्पेशली ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, मतलब जो एचआर है उसके लिए अलग है, वर्कर के लिए इतना ही अच्छा नहीं है। ठीक है, पब्लिक अटेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। ठीक है, तो हर एक चीज मीडिया बिल्कुल निगरानी रखते हैं, लेकिन प्राइवेट वालों के ऊपर कोई भी निगरानी नहीं रखी जाती है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें यार, बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी, अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, काफी बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंपनी डूब गई तो तुम्हारी जॉब भी डूब गई, इसका अंदर ये होता है। ठीक है, कंपटीशन की बात करें तो गवर्नमेंट की मोनोलॉपी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अगर तुमने आज कंपनी खोली है, कल को दूसरी कंपनी खुल जाती है ना, तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें मनी को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारे जो लॉ वगैरह बनाने वाले होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनके पास फ्रीडम होता है फाइनेंशियली डिसीजन लेने का। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो इनका जो होता है डिफेंस, एजुकेशन, इन सभी के अंदर काम करता है, लेकिन इनका अपना खुद का छोटा मोटा टास्क होता है, किसका, प्राइवेट वाले का। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अगर गवर्नमेंट कल को कोई भी गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह कोई भी दिक्कत वगैरह आती है तो हम मिनिस्टर के पास ही तो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता है कि अगर कल को तुम्हारी टी शर्ट खराब निकल गई तुम वहां पर जाओगे, उनसे बोलोगे। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें तो इनका कोई ये मोटिव नहीं होता कि हमको प्रॉफिट कमाना, नहीं भाई, प्राइवेट वालों का सबसे पहला ही मोटिव ये है कि हमको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस है जो कि काफी एक मतलब 20 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफरेंस सिमिलैरिटीज बताओ, तो डिफरेंस पढ़ लिया, सिमिलैरिटीज भी देख लेता है। तो पहला है मैनेजरियल स्किल। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये सिमिलर है, दोनों सेम है, अलग नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों अलग नहीं है। चीजों को मैनेज करना, तुम्हारी एक कंपनी खुली है और तुम पूरे एक एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हो। ठीक है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों को मैनेज करना पड़ता है, दोनों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी चीजों के काम स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये अलग नहीं है। ठीक है, हायरार्की स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका उसके अंदर होता है जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसके अंदर, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक एचआर होता है, एक टीम लीडर होता है, एक सीईओ होता है। ठीक है, तो एक हायरार्की होती है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इसके अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग करना, एक तरीके से मतलब टास्क दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते। ठीक है, दोनों सिमिलर टास्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक तरीके से।
लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, दोनों अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो वो कल को ये सोचे कि यार ये इससे भी अच्छा करना है। ऐसे ही कोई कंपनी आज प्रॉफिट कमा रही है, कुछ अच्छा कर रही है, तो वो सोचे कि कल को मुझे और अच्छा करना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मतलब लर्न करते हैं कि यार हमको कुछ बेस्ट करना है, इंप्रूव करना है अपने काम को। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो काफी चेंजेस आए हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। क्या हुआ है कि अब धीरे 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 दोनों एक साथ आते जा रहे हैं। ठीक है, जो डिफरेंस है ना दोनों में कम होता जा रहा है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, कल को कोई भी फैक्ट्री खुलती है, कोई भी कंपनी वगैरह खुलती है प्राइवेट, तो तुम आके लोगों को नहीं वहां पर इन्वॉल्व करोगे, जरूर करोगे। वहां पे तुम्हारा ये होगा यार इनको एम्प्लॉयमेंट देना है। अगर गवर्नमेंट भी कोई फैक्ट्री वगैरह करती है तो गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है। ठीक है, जैसे मनरेगा हो गया। ठीक है, गेटिंग क्लोजर, धीरे धीरे जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है वो दोनों के दोनों एक साथ आते जा रहे हैं, वो मिलकर काम करने लगे हैं। ठीक है, जिससे जो गवर्नेंस का आइडिया है वो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ सिमिलैरिटीज थी जो कि हमने बात करी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो आज के टाइम पर मॉडर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्टिविटी जो इंडिविजुअल की होती है, मतलब माँ के पेट से लेकर जब तक वो मरता है ना उस तक, ठीक है, मरते दम तक जितनी भी चीजें रेगुलेट की जाती है वो कौन करता है, स्टेट की एजेंसी। आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, ठीक है, आपकी वो जन्म पत्री, ठीक है, आधार कार्ड, ये कौन रेगुलेट कर रहा है, स्टेट की एजेंसी ही तो रेगुलेट कर रही है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ही तो कर रही है। आपका आधार कार्ड पीएम के पास थोड़ी नहीं है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वही तो कर रही है, एजेंसी ही तो कर रही है ना। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो डे बाय डे वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, एक्सपेंड हो रही है वो। ठीक है, जो नेचर है ना वो स्टिल और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जो ये नहीं है कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है जस्ट अब पब्लिक के ऑर्डर को करना है, मेंटेन करना है, सोसाइटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, लोगों के वेलफेयर में काम करते हैं, अब इतना ही नहीं रहा है। उसका ये हो गया है कि अब जो रूल ऑफ लॉ है ना वो इक्वली होना चाहिए। ठीक है, लोगों को सेफ्टी दी जाए। ठीक है, उनका ये काम है। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ इतने थोड़े बहुत चीजों तक नहीं, वो एक्सपेंड हो रहा है दिन पर दिन। ठीक है, अगर आज की जो गवर्नमेंट है, अगर आज की सरकार है, अगर कोई काम करने वाला नहीं होगा, कोई एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, क्या सरकार चलेगी? नहीं चलेगी। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पॉलिसी को कोई इंप्लीमेंट ही नहीं करेगा तो काहे की सरकार। ठीक है, अब इतनी ज्यादा डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इतना ज्यादा अलग अलग धर्म है, भारत को ही ले लो। ठीक है, अब इतने सारे अलग अलग रीजनल है, कल्चर है, सो रिलीजियस है, कल्चर है। ठीक है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी के बीच में हार्मनी बना के रखना कौन करते हैं? पीएम थोड़ी नहीं आते, उनको थोड़ी नहीं समझाते यार तुम सब एक धर्म के वो, नहीं भाई। अब तुम हरियाणा के अंदर देख लो, अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, टेंशन चल रही है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, मतलब एक आपस में लड़ाई बाज रही है, तो उसको कौन संभाल के रख रहा है? वहां पर पीस कौन कर रहा है? मिलिट्री, पुलिस। ठीक है, तो हार्मनी का काम कौन कर रहा है? पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन ना। हमारे मिनिस्टर थोड़ी नहीं जा रहे वहां पर, लोगों को समझा थोड़ी नहीं रहे हैं। वहां पर पीस किसका काम हुआ करने का? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही क्या करती है? प्रमोट करती है देश की यूनिटी को, एकता को। ठीक है, तो यही है किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो मेनली हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जाना था। क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल साइड है गवर्नमेंट की। ठीक है, जो गवर्नमेंट की मशीन्स को चलाती है। ठीक है, अब इसके फीचर्स के डिसीजन लेना, पॉलिसीज को कैरिंग आउट रियल में उनको चेंज करना। ठीक है, रियलिटी में लॉ को फॉलो करना, एक सिविलियन जॉब होती है, मैनेज करना गवर्नमेंट को। ठीक है, इसका नेचर की बात करें तो नेचर अगर आपको जानना है तो दो स्कोप, एक मैनेजर जिसमें मैनेजर होता है, मतलब एक तरीके से बॉस के बारे में जानना है, इंटीग्रल जहां पर अंदर तक हम अंदरूनी बातों को करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो एक है पोस्टकोड व्यू एंड देन है सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्टकोड के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या कहता है? यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, हर किसी का अपना खुद का अलग प्रॉब्लम होता है, उनका अलग चैलेंज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है, लेकिन अगर हम दोनों को साथ लेकर चले तो हमको पता चलता है कि क्या स्कोप है किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, ना कि एक व्यू से हम समझ पाएंगे इसके स्कोप को। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करी तो काफी डिफरेंस है।
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनका मोटिव अलग होता है, उनका गोल अलग होता है, उनके रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ सिमिलरिटीज भी है, दोनों के अंदर हायरार्की स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों सीखते हैं कि कुछ हम इंप्रूव करें अपने काम को, ठीक है। और गेटिंग क्लोजर, आपस में पास आते जा रहे हैं दिन पर दिन, ठीक है। जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, एक साथ मिलकर वो काम करने लगे हैं, ठीक है। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, पीपीटी, ठीक है, पीपीपी। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वो मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो दिन पर दिन ये दोनों एक साथ आते जा रहे हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो वही है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देश के अंदर हार्मनी रखना, देश को, गवर्नमेंट को चलाने का काम ही इनका होता है। अगर ये नहीं रहेगी तो फिर क्या आपकी गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आई होप आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम PYQ की बात करें तो कुछ क्वेश्चन आपके आए हैं इस सब चैप्टर में से। पहला जो क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है और क्या स्कोप है, आपको ये बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको डिफाइन करो, और पब्लिक और प्राइवेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताना है क्या है, देन उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, ये बता दो, ठीक है। एग्जामिन पब्लिक एंड पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को बताओ, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्कोप है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो भाषण मैंने आज दिया है वो यही दिया है, ठीक है। अगर आपसे ये बनता है आंसर तो जरूर लिखिए, प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक बने रहे, और अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।